6 मई 2023 की सुबह पाकिस्तान के लाहौर शहर में सूरज अभी निकल ही रहा था। शहर के पौश इलाके सन सिटी में सन्नाटा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सन्नाटा जल्द ही गोलियों की गूंज से टूटने वाला है। अपनी रोजाना की मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ परमजीत सिंह पंजवड़ और उसके सुरक्षाकर्मी। माहौल बिल्कुल शांत और सुरक्षित लग रहा था। तभी अचानक बाइक पर सवार 2 अज्ञात हमलावर उनके करीब आते हैं। बंदूकें निकलती हैं और अगले कुछ सेकंड में जो मंजर सामने आता है उसने पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र और वहां छिपे भारत के दुश्मनों की रूह कपा दी। जिस शख्स ने 90 के दशक में पंजाब को काले दौर में धकेला, जिसने बेगुनाहों के खून से अपने हाथ रंगे, आज वही शख्स अपनी सुरक्षित पनाहगाह में मौत के आगोश में समा चुका था। परमजीत सिंह पंजवड़ सालों तक भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में रहा। पाकिस्तान में अपनी पहचान छिपाकर मलिक नाम से घूमता रहा और आईएसआई के साए में ऐश की जिंदगी जीता रहा। लेकिन 2023 में रणनीति बदल चुकी थी। अब दुश्मन को उसके बिल में ढूंढकर मारने का नया दौर शुरू हो चुका था। संदेश बिल्कुल साफ था, भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों की उम्र अब लंबी नहीं होगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पंजवड़ की पूरी कहानी, तरन तारण के एक छोटे से बैंक कर्मचारी से लेकर आतंक के सबसे बड़े चेहरे बनने तक का सफर, और फिर वो खामोश ऑपरेशन जिसमें पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शहर लाहौर में भारत के सबसे पुराने दुश्मन का हिसाब चुकता कर दिया गया। ये कहानी है नए भारत के उस प्रहार की जिसने दुश्मनों को घर में घुसकर मारा। पंजवड़ का सफर शुरू होता है पंजाब के तरन तारण जिले के पंजवड़ गांव से। उसके शुरुआती साल बहुत ही साधारण रहे। वो एक सहकारी बैंक में क्लर्क के तौर पर काम करता था, लेकिन 1980 के दशक के मध्य में जब पंजाब में अलगाववाद की आग भड़क रही थी, उसी दौरान वो अपने चचेरे भाई लाभ सिंह के प्रभाव में आया। लाभ सिंह उस वक्त आतंक की दुनिया का बड़ा नाम बन चुका था। धीरे धीरे पंजवड़ ने बैंक की नौकरी छोड़ी और बंदूकों का रास्ता अपना लिया। 1986 में उसने सीमा पार कर पाकिस्तान में कदम रखा। उस वक्त आईएसआई पंजाब को अस्थिर करने के लिए ऐसे ही चेहरों की तलाश में थी। पंजवड़ ने वहां हथियारों की ट्रेनिंग ली और केसीएफ की कमान संभाल ली। वो पाकिस्तान से नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी का मास्टरमाइंड बन गया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो सीमावर्ती इलाकों के युवाओं को भी गुमराह करने लगा। उन्हें बड़े बड़े लालच दिए जाते थे, विदेशों में बसने के सपने दिखाए जाते थे और धीरे धीरे उन्हें देश के खिलाफ हथियार उठाने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन ये खूनी खेल बहुत लंबे समय तक बेरोक टोक चलता रहा। 90 के दशक में उसने पंजाब में कई बड़े बम धमाकों और टारगेट किलिंग्स को अंजाम दिया। सुरक्षा एजेंसियों की फाइलें उसके गुनाहों से भरती जा रही थीं। पंजाब पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने उसके नेटवर्क को तबाह करने के लिए कई बड़े ऑपरेशन चलाए, जिसके बाद उसने हमेशा के लिए पाकिस्तान में पनाह ले ली। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि पाकिस्तान में बैठकर वो अगले 3 दशकों तक भारत के खिलाफ जहर उगलता रहेगा। लाहौर में बिताए गए साल पंजवड़ के लिए बहुत ही आरामदायक लेकिन साजिशों से भरे रहे। वो वहां एक बड़े व्यापारी के भेष में रहता था जिसे मलिक साहब कहा जाता था। आईएसआई ने उसे लाहौर की सबसे सुरक्षित कॉलोनियों में से एक सन सिटी में एक आलीशान घर दिया था। वहां उसकी सुरक्षा में सादे कपड़ों में गार्ड्स तैनात रहते थे। पंजवड़ की पहुंच पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों तक थी। वो वहीं से बैठकर पंजाब में ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ और हथियार भेजने का सिंडिकेट चलाने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात कई कश्मीरी आतंकी कमांडरों से भी हुई। जेलों में बंद अपराधियों और कट्टरपंथी तत्वों को एकजुट करना उसका नया मिशन बन गया था। उसने पाकिस्तान को अपना किला बना लिया था और उसे लगता था कि वो यहाँ पूरी तरह सुरक्षित है। 2010 के बाद जब भारत में शांति बहाल हुई तो पंजवड़ ने स्लीपर सेल्स को एक्टिव करना शुरू किया। उनकी मांग वही पुरानी थी, देश को बांटना और अस्थिरता पैदा करना। उस समय जो खुफिया इनपुट सामने आए उसमें पंजवड़ का नाम ड्रग टेरर नेक्सस के सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरा। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उसे खत्म करने के लिए एक लंबी और बारीक योजना पर काम करना शुरू कर दिया था। पंजवड़ पाकिस्तान में रैलियां नहीं करता था, वो एक घोस्ट ऑपरेटर बन चुका था। करीब 30 साल से वो भारत की मिट्टी पर कदम रखे बिना ही यहां खून खराबा करवा रहा था। आखिरकार 2020 में भारत सरकार ने उसे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकी घोषित कर दिया। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इनकार किया कि पंजवड़ उनकी जमीन पर है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो लाहौर की सड़कों पर सुबह शाम वॉक करता था। पाकिस्तान लौटकर पंजवड़ ने खुद को एक रिलीजियस फिगर के तौर पर पेश करना शुरू किया था। अब वो संगठन का सिर्फ रणनीतिकार नहीं था, बल्कि वो आतंक की नई पौध के लिए एक आइडियोलॉजिस्ट बन गया था। उसका मुख्य काम था कनाडा, ब्रिटेन और यूरोप में बैठे खालिस्तानी समर्थकों से फंड इकट्ठा करना और उस पैसे का इस्तेमाल भारत में हिंसा फैलाने के लिए करना। उसने युवाओं की भर्ती के लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क तैयार किया था जो सीमा पार से उन्हें भड़काता था।
मई 2022 में पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हुए आरपीजी हमले में पंजवड़ के नेटवर्क की भूमिका संदिग्ध मानी गई। इस हमले ने भारतीय एजेंसियों को एक कड़ा संदेश दिया कि अब बहुत हो चुका। पंजवड़ जैसे आकाओं को अब उनके सुरक्षित घरों से बाहर निकालने का समय आ गया है। जांच में पता चला कि वो ड्रोन के जरिए भारी मात्रा में हेरोइन भारत भेजता था ताकि उस पैसे से आतंकवाद की फंडिंग की जा सके। ये एक ऐसा दुष्चक्र था जिसे तोड़ना बहुत जरूरी था। 2023 के शुरुआती महीनों में भारत की नीति में एक पैराडाइम शिफ्ट आया। अब रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक होने का फैसला लिया गया। पाकिस्तान में छिपे भारत के कट्टर दुश्मनों को एक एक कर निशाना बनाया जाने लगा। पंजवड़ की हर गतिविधि, उसके घर का पता और उसकी सुरक्षा का घेरा, सब कुछ भारतीय रडार पर आ चुका था। वो सन सिटी के जिस ब्लॉक में रहता था वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन इस किले में भी एक दरार थी। पंजवड़ की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका बिजनेस नेटवर्क। वो लाहौर में रियल एस्टेट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता था। इसी व्यापार के सिलसिले में उसका संपर्क कुछ ऐसे लोगों से हुआ जो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। रॉ को जब इस व्यापारिक नेटवर्क की जानकारी मिली तो उन्होंने एक बहुत ही जटिल ऑपरेशन सन सिटी की नींव रखी। एजेंसियों ने सीधे पंजवड़ पर हमला करने के बजाय उसके सबसे भरोसेमंद सप्लायर इरफान को अपने जाल में फंसा लिया। इरफान भारी कर्ज में डूबा हुआ था। जब उसे एक अज्ञात सूत्र से बड़ा आर्थिक मदद का प्रस्ताव मिला तो वो लालच में आ गया। उसे सिर्फ इतना करना था कि वो पंजवड़ की डेली रूटीन की हर छोटी से छोटी जानकारी साझा करे। इरफान को कभी ये पता नहीं चला कि वो किसके लिए काम कर रहा है। उसे लगा कि ये पंजवड़ के ही किसी व्यापारिक दुश्मन का काम है। इरफान की मदद से पंजवड़ की सुरक्षा की हर परत खुलती गई। पता चला कि वो हर सुबह ठीक 6 बजे अपने घर से वॉक के लिए निकलता है। वो पार्क की ओर पैदल जाता है। सुरक्षा के नाम पर उसके साथ सिर्फ एक गार्ड होता था, क्योंकि उसे लगता था कि इस हाई प्रोफाइल कॉलोनी में कोई उसे छू भी नहीं सकता। यही वो ओवर कॉन्फिडेंस था जो उसकी मौत का कारण बनने वाला था। निगरानी के दौरान यह भी पता चला कि पंजवड़ का गार्ड वॉक के दौरान अक्सर फोन पर व्यस्त रहता था या थोड़ी दूरी बनाकर चलता था। एजेंसियों को समझ आ गया कि हमला करने के लिए यही 15-20 मिनट का समय सबसे सटीक है। इसके बाद एक ऐसी टीम तैयार की गई जिसने लाहौर की धरती पर ही पंजवड़ का अंत लिखने की ठानी। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए रॉ ने किसी भारतीय एजेंट को वहां नहीं भेजा, बल्कि स्थानीय गैंगस्टर्स और शूटर्स का इस्तेमाल किया, जिन्हें यह बताया गया कि पंजवड़ एक बड़ा ड्रग माफिया है और उसे खत्म करने के बाद वे सारा इलाका अपने कब्जे में ले सकते हैं। 4 मई को ऑपरेशन के लिए गो सिग्नल दिया गया। शूटर्स को सटीक हथियार और बाइक मुहैया कराई गई। 5 मई की रात पूरी टीम लाहौर के एक सेफ हाउस में इकट्ठा हुई। प्लान बिल्कुल सरल था। हमला सुबह की वॉक के दौरान होगा, जब सुरक्षा सबसे कम होती है। 6 मई की सुबह पंजवड़ अपने घर से निकलता है। वो पार्क की ओर बढ़ रहा था। सूरज की हल्की रोशनी फैल रही थी। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि आज उसकी जिंदगी की आखिरी सुबह है। ठीक 6:30 बजे जब पंजवड़ पार्क के एक सुनसान मोड़ पर पहुंचा, बाइक सवार 2 हमलावर अचानक उसके सामने आ गए। पंजवड़ ने भागने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने कोई मौका नहीं दिया। 9 mm की पिस्तौल से उसके सिर और सीने पर सीधे वार किए गए। पंजवड़ वहीं जमीन पर ढेर हो गया। उसका गार्ड जब तक अपनी बंदूक संभालता, हमलावर हवा की रफ्तार से गलियों में गायब हो चुके थे। लाहौर की सन सिटी गोलियों की आवाज से दहल उठी। पाकिस्तान की पुलिस और ISI के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत का एक और मोस्ट वांटेड आतंकी अपने ही सुरक्षित गढ़ में मार दिया गया। वही पंजवड़ जो 30 साल से पंजाब को खून से नहलाने के सपने देखता था, आज खुद खून से लथपथ पड़ा था। पंजवड़ की हत्या के बाद इरफान और उसके शूटर्स तुरंत शहर से बाहर निकल गए। लेकिन कहानी का असली मोड़ अब आता है। रॉ ने इस बार एक अलग चाल चली थी। उन्होंने जानबूझकर इरफान के बारे में कुछ इनपुट स्थानीय पुलिस को लीक कर दिए थे। भारत चाहता था कि पंजवड़ के साथ साथ उसका पूरा सपोर्ट सिस्टम भी खत्म हो जाए। इरफान को सीमा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने जो खुलासे किए, उससे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बदनामी हुई। पूरी दुनिया के सामने ये सच आ गया कि जिस आतंकी के होने से पाकिस्तान इनकार करता था, वो लाहौर के सबसे महंगे इलाके में रह रहा था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत पर आरोप लगाए, लेकिन भारत ने अपनी पुरानी नीति के तहत इन आरोपों को पाकिस्तान की आंतरिक खींचतान बताकर खारिज कर दिया। इस ऑपरेशन ने पंजाब के खालिस्तानी समर्थकों और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं में खौफ भर दिया। उन्हें समझ आ गया कि अब 7 समुंदर पार या सीमा पार बैठना सुरक्षा की गारंटी नहीं है। ये नया भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पंजवड़ की मौत के साथ ही KCF का अस्तित्व लगभग खत्म हो गया। भारत ने एक ही प्रहार से आतंक और ड्रग्स के उस पुराने गठजोड़ की कमर तोड़ दी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और भारत के इस दिलेरी भरे मिशन पर गर्व महसूस हुआ हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही अनसुनी और सच्ची कहानियां आप तक लाते रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।